जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूं। सीडीएस और सीएपीएफ का हम बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जनरल स्टडीज का और इंग्लिश का। इंग्लिश के बैच को लेकर विनोद शंकरन सर काफी डिटेल में आपको बताएंगे। मैं इस सेशन में जनरल स्टडीज की बात करूंगा। जनरल स्टडीज के सेशन में क्या क्या रहेगा, बहुत सारे बच्चों का डाउट था, पूछ रहे हैं कि इस सेशन में हम क्या क्या या इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, उसके बारे में मैं यहां पर आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यहां पर हमारे जो सेशंस हैं वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव रहने वाले हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशंस रहने वाले हैं। इसका रीजन मैं बता देता हूं। अभी तक हमने सिर्फ लाइव सेशंस किए थे, बट इस बार हम रिकॉर्डेड सेशंस लाने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सब स्टूडेंट्स की जो स्पीड है वो अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक सर्टन कह लीजिए स्टेज पे, मान लो उन्होंने पहले तैयारी कर रखी है, कहीं से कोचिंग ली है या खुद से पढ़ा है, वो दोबारा से करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाना जरूरी नहीं है। वो थोड़ा सा फास्ट भी, मतलब उस वीडियो को 1.5x करके भी पढ़ सकते हैं। बट जो बच्चा बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल बेस से, बिल्कुल बेस लेवल से पढ़ रहा है, उसको बिल्कुल आराम से उस चीज को पढ़ना है। अच्छा, क्लास में क्या है कि जब इमीडिएटली डाउट पूछे जाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम जो है वहां पर आपका किल होता है। बहुत सारे बच्चों के लिए वो एक अनप्रोडक्टिव टाइम रहता है। उनको लगता है कि हाँ जी, ये कहीं ना कहीं पूरा सेशन डिले हो रहा है और सेशंस की लेंथ जो है काफी बढ़ जाती है। रिकॉर्डेड सेशंस में ये रहता है कि बहुत डेडिकेटेड, जो लाइक मेरे दिमाग में है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया, सीडीएस के, सीएपीएफ के, क्या चीजें पढ़ानी है, कोई चीज मिस नहीं होती है। ठीक है, बहुत डेडिकेटेडली आप उस चीज को, पूरे के पूरे सेशन को कवर करते हैं। ठीक है जी, और उसको बार बार देखना भी थोड़ा इजी रहता है। लाइव सेशंस में हम क्या करने वाले हैं, तो हमने मंडे का दिन जो है फिक्स किया है शाम का 6 बजे का, ताकि जो जॉब कर रहे हैं वो भी घर पे आ जाएं, जो कॉलेज वाले हैं वो भी घर पे आ जाएं। उस समय पर जो है हम क्या करेंगे, अपना डाउट लाइव सेशन जो है रखेंगे, जिसमें मैं आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहा हूं। जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, पढ़ाई से लेकर, सबसे पहले हम पढ़ाई वाले डाउट डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम जो बाकी जो डाउट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका वीकली सेशंस रहेंगे। अगर लगता है कि बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं तो हम एक और सेशन भी रख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऑन से फ्राइडे। ठीक है, ताकि फ्राइडे को भी हम, मतलब 3-4 दिन का गैप मिल जाए, आप उसमें जो भी चीजें पढ़ेंगे वो हम फ्राइडे को भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स डिमांड। ठीक है, तो मंडे का दिन हम फिक्स रखेंगे, बाकी फ्राइडे डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स डिमांड। तो सबसे पहले आपका रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन यहां पर होने वाले हैं। अब दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, लाइक दो अलग अलग कोर्सेज होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ सीडीएस के लिए फोकस कर रहे हैं, कुछ सीएपीएफ के लिए फोकस कर रहे हैं, कुछ दोनों के लिए फोकस कर रहे हैं, तो दोनों के लिए रहेगा। यहां पर आपका पेपर 2 के सेशंस, सीएपीएफ के लिए पेपर 2 के सेशंस रहेंगे। ठीक है, जिसपे मैं थोड़ा फोकस करूंगा, जो प्रीवियस 10 ईयर्स हैं उन पे भी फोकस करूंगा, और जो अभी करंट के इश्यूज हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनकी भी मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता जाऊंगा साथ साथ में, ताकि आपके लिए आसान हो जाए चीजों को समझना, उसका एक पूरा का पूरा कंटेक्स्ट समझना। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें हमने पूरा का पूरा डिवाइड किया है कि कुछ सिक्योरिटीज इश्यूज होंगे, कुछ बायलेटरल इश्यूज होंगे, इकोनॉमी के इश्यूज होंगे, सोशल इश्यूज होंगे। उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है हम यहां पर टॉपिक्स को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका जनरल स्टडीज में है, जनरल स्टडीज में हम देखो 9 चीजें कवर करने वाले हैं। क्या चीजें हैं वो? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीबी, और उसके बाद आपका मैथ्स स्लैश रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स स्लैश रीजनिंग, और इसके अलावा जो है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स। देखो, करंट अफेयर्स का जो वीकली सेशन होगा वो मैं आपका यूट्यूब पे लूंगा, पर इसकी जो पीडीएफ्स हैं वो आपका यहां पर अवेलेबल होंगी। ठीक है, पीडीएफ जो है वो इस कोर्स में आपकी अवेलेबल होंगी आपके पास। और इसके अलावा करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो, जैसे मैंने आपको बताया, जो पेपर 2 के डेडिकेटेड सेशंस हैं,
और स्पेसिफिक सेशंस हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर डिटेल में डिस्कशन, वो आपको इस कोर्स में मिलेगा। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अच्छा हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, उन सबके सेशंस हम डिटेल में कवर करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी और सर्टेन टॉपिक्स ऑफ 11th एंड 12th एनसीईआरटीज वो हम यहां पर कवर करने वाले हैं। ज्योग्राफी जो है 11th और 12th एनसीईआरटी, और ज्योग्राफी को हम बहुत डिटेल में बाकी जो जो भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं। पॉलिटी के सेशंस, अगेन इकोनॉमी भी जो है बहुत सारे बच्चे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उनको जो हमारे सेशंस हैं, पेड सेशंस हैं, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वहां पर मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम कवर करने वाले हैं। लगभग अगर मैं टोटल वॉच आवर्स देखूं इससे, ठीक है, ये मोर देन 400 आवर्स बनते हैं, मोर देन 400 आवर्स के आपको लेक्चर्स मिलेंगे। दैट इज, ट्रस्ट मी, अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे 400 प्लस आवर्स, मैं ये अपनी तरफ से लेसर साइड कह रहा हूं, इट विल गो अप टू से 500 आवर्स ऑल्सो, बट इट विल बी डेफिनेटली 400 आवर्स। इतना जो है डिटेल में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अब ये 400 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि हम अननेसेसरी चीजें कर रहे होंगे, बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक है, पर ट्रस्ट मी, एक बार आप जब आप उसको पढ़ लेंगे, अच्छा एक और चीज, पढ़ लेंगे जब आप उसको, तो आपको जनरल स्टडीज में कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स माय प्रॉमिस। दूसरी चीज ये है कि इसमें हमने एक और चीज अभी इस बार ऐड करने जा रहे हैं, एक नई चीज ऐड करने जा रहे हैं। हम सेशंस के बाद ना, जैसे हम लाइक उसको नंबरिंग करेंगे, L1 इज लेक्चर 1, ठीक है, जैसे ज्योग्राफी का है L2, इस तरीके से, और ताकि आपको क्लैरिटी भी रहे कि लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, इस तरीके से मेरे को पढ़ना है, ठीक है, उसका पूरा शेड्यूल क्या है। उसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा उसी से रिलेटेड R1, ठीक है, R1 क्या होगा, रिवीजन 1। मान लो एक सेशन है, मान लो यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम आपने 1.5 घंटे में पढ़ा, 1.5 से पौने 2 घंटे में, 2 घंटे में मान लो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद मैं जो है एक अराउंड 10 मिनट्स का वीडियो, ठीक है, कोशिश करूंगा 10 से 12-15 मिनट का वीडियो, जिसमें कि पूरा का पूरा सेशन जो है रिवाइज हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे। मतलब वो उसके लिए होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा, फिर दोबारा से जब रिवीजन करनी होती है ना, दे फील वेरी ऑकवर्ड, उनको लगता है कि अब क्या किया जाए, ठीक है, अब दोबारा से लेक्चर देखना 1.5 घंटे का बहुत मुश्किल है। तो अगर किसी बच्चे ने, स्टूडेंट ने L1 जो है, मतलब मान लो लेक्चर जो है पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए, उसके बाद जब वो रिवीजन करेगा तो उसको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी, मतलब वो उस रिवीजन सेशन को कई बार देख सकेगा। ठीक है, तो L1 R1 और एक होगा आपका P1, ठीक है, या PYQ, ठीक है, बेसिकली PYQ1 या P1, इसको P1 ही रखेंगे, L1 R1 P1। ये P1 क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, तो CDS और CAPF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मॉक क्वेश्चंस भी, तो वो हम एक अलग जो है उसका सेशन बनाएंगे। ठीक है, तो उस मान लो एक फोल्डर है, फोल्डर में यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम है, उसमें आपको एक लेक्चर मिलेगा L1, ठीक है, एक वीडियो मिलेगा, और उस वीडियो में आप क्या करेंगे, उस पूरे के पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे। उसके बाद आपको जो है एक वीडियो मिलेगा R1, जो कि छोटा सा वीडियो होगा, जिसमें हम उस जो है टॉपिक का बिल्कुल शॉर्ट में 10 मिनट में उसको पूरा रिवाइज कर रहे होंगे। और उसके बाद जो है आपको एक वीडियो मिलेगा PYQ या P1, जिसमें हम उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मान लो आपको कल को रिवीजन करना है तो आप रिवीजन करेंगे। अगर आपको कल को लगता है कि नहीं नहीं मेरे को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, मैंने पढ़ लिया, रिवाइज भी कर लिया, मेरे को दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अराउंड 10 ईयर्स के कवर किए हैं यूट्यूब पे, बट इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं सिर्फ 10 साल के कवर नहीं करूंगा, मैं 2007 ऑनवर्ड्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा जितना ज्यादा डिटेल में वो हो सके, ताकि मतलब एक इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो आपके पास कि अगर आप उन क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से कर लें तो आपकी मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक ना छूटे जो आपका पेपर में पूछा जाएगा। देखो, देर आर सर्टन एरियाज, जो मैं हमेशा बोलता हूं, देर आर सर्टन एरिया जो बार बार पूछता है, तो उसको आपको बहुत अच्छा करके जाना है। ठीक है, तो ये PYQ1 जो है
वो उसके लिए हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हमने इसको प्लान किया है। तो ये जो है मोटा मोटा ये आइडिया है पेपर 2 के लिए, जीएस के लिए। जीएस के लिए मैंने आपको बाकी सारे सेशंस का भी बताया। इकोनॉमी में हमने बहुत डिटेल में चीजों को डिस्कस किया है, ठीक है। अराउंड 40 to 50 आवर्स का इकोनॉमी आपका बैठता है। और इकोनॉमी में हम जो है जो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहां से, ठीक है, वो करेंगे। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में। और पॉलिटी में, ठीक है, पॉलिटी में देखो, पॉलिटी में सिर्फ हम जो लक्ष्मीकांत वाली चीजें हैं ना वो नहीं कवर करेंगे, ठीक है। और भी चीजें हैं उसमें, जैसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं वो उसमें कवर नहीं किया गया, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन चीजों को भी हम कवर कर रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा हम जो सर्टन स्टैटिक जीके का पार्ट है वो भी यहां पर हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है। और ये अब आप ये सेशन कब तक चलेगा, मतलब ये मान के चलिए कि आपका ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं ये मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। और मैं जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी अपडेट करता रहूंगा। और जो बच्चे एनरोल करेंगे उनका अलग से हम एक ग्रुप बना लेंगे, और उस ग्रुप में भी मैं अपडेट करता रहूंगा कि आज मैंने कौन सा सेशन अपडेट कर दिया है। तो कोशिश है कि अगर 15 सितंबर से आपका बैच शुरू होगा तो लगभग जो है एंड ऑफ दिसंबर तक सारे के सारे सेशंस रिकॉर्ड करके वो अपलोड हो जाए, ठीक है। सो 3 से 4 महीने में हम सारे के सारे सेशंस एक एक करके वहां पर अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो मेरा टारगेट ये है कि रोज के 2 सेशन जो है रिकॉर्ड हों और 2 सेशंस जो है वहां पर अपडेट होते रहे, ठीक है। तो ये है आइडिया। दिसंबर या एट मैक्स 15 जनवरी तक जो है आपको सारे सेशंस मिल जाएं, और उसके बाद आप इसको रिवाइज करें, पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, ठीक है, टॉपिक वाइज सारी चीजों को देखें। ये सारा का सारा आइडिया है। उसके बाद भी एक टारगेट है, ठीक है। वो अभी के लिए मैं कमिट नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हैं। मान के चलिए, जब मैं कह रहा हूं कि 500 घंटे की रिकॉर्डिंग, तो अब 500 घंटे की रिकॉर्डिंग को कितना समय लगेगा आप मान के चलिए, मतलब मिनिमम, ठीक है, जो है इसमें 100 से 120 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है, इसको कवर करने में। बट द आइडिया हेयर इज कि यहां पर अगर हम इस चीज को देखें तो आपको जो चीजें जो यहां पर मिलने वाली हैं, एनसीईआरटीज भी, ठीक है, एनसीईआरटीज वो हमें अभी के लिए हमने टारगेट नहीं रखा है कि फ्यूचर में हम एनसीईआरटीज को भी कवर करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशंस को रखने का एक और लॉजिक है कि मान लो फ्यूचर में मेरे को लगा कि कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जो हमारे मिस हो रहे हैं, तो वो टॉपिक भी मैं जो है उसमें ऐड कर सकूं, जैसे कि L1 R1 PYQ1, ठीक है। अब मान लो मेरे को लगता है कि L1 में लेक्चर 1 में कुछ 1-2 टॉपिक्स हैं जो कि हमने कवर नहीं करे हैं, ठीक है, तो उसको हम A1 का नाम दे देंगे, ठीक है, एडिशनल लेक्चर, ठीक है, एडिशनल लेक्चर 1, ठीक है, मतलब उसमें एडिशनल चीजें कुछ ऐड की गई हैं जो कि L1 में नहीं थी, ठीक है। दैट इज द आइडिया। और इन सब की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। ये पूरा का पूरा प्लान जो है हमने इसके बारे में सोचा है कि जनवरी तक हम इसको कंप्लीट कर लें, और जो है इस रिकॉर्डिंग्स को हम जो है एक एक करके डालते रहेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई भी डाउट है इस को लेकर, वो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दे। विल ट्राई टू आंसर एसएप। थैंक यू।